लेट अस स्टार्ट रेशियो एनालिसिस पार्ट 3। पार्ट 2 में हम लोग किए थे सारा फार्मूलाज। पार्ट 1 पार्ट 2 में सारा फार्मूलाज हम लोग सीखे थे। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस चैप्टर से 20 मार्क्स क्वेश्चन आपको मिलेगा। और क्वेश्चन पैटर्न अभी नहीं बोल सकते, कुछ ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। तो कुछ क्वेश्चन हम ऑलरेडी लिख के रखे, इसमें से लेते और फिर व्हाट्सएप भी कर देंगे आप लोग को। क्वेश्चन 1, लिक्विडिटी रेशियो बेसिस। और लिक्विडिटी रेशियो में 3 रेशियो होता है, पता है। एक तो करंट रेशियो, एक लिक्विड रेशियो और एक सुपर क्विक रेशियो। क्वेश्चन 1 था करंट रेशियो 3:1, क्विक रेशियो 1:1, क्लोजिंग स्टॉक गिवन 60,000, बैंक ओवरड्राफ्ट नील। और कहीं पे बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं दिया तो उसको जीरो ही मानोगे। फाइंड करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से 2008 ऑनर्स में आता है। और इस तरह क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 1 सॉल्व करते कि आपको दिया है इंफॉर्मेशन करंट रेशियो ये आपको दे दिए हैं। नो करंट रेशियो इज CA डिवाइड बाई CL। CA क्या पता है, करंट एसेट्स, CL करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कितना 3:1, मतलब 3/1 3। तो एक इक्वेशन इससे आ रहा है CA इक्वल टू 3 × CL, इक्वेशन 1। अगेन लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो ये भी आपको दिए हैं। क्विक रेशियो इज 1:1, मतलब 1। अच्छा, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है ना, करंट एसेट से माइनस कर देते स्टॉक इन्वेंट्री। करंट एसेट से क्या माइनस होता है, स्टॉक इन्वेंट्री या प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड है नहीं तो स्टॉक का माइनस करोगे, डिवाइड बाय CL माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। एक बार फार्मूला देखोगे, फार्मूला मैंने दिए थे करंट एसेट्स डिवाइड लिक्विड एसेट्स बाय लिक्विड लायबिलिटी। फार्मूला में आ जाते हैं लिक्विड रेशियो फार्मूला था लिक्विड एसेट्स बाय लिक्विड लायबिलिटी। एंड लिक्विड एसेट्स दैट इज करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री स्टॉक, और प्रीपेड भी होता है, माइनस करोगे। और करंट लायबिलिटी से बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस कर देना। तो लिक्विड रेशियो इसमें दे दिया था 1:1। लिक्विड रेशियो कितना दिया था, 1:1। और फार्मूला ये करंट एसेट्स माइनस स्टॉक बाय करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, दिस इज इक्वल टू 1:1, मतलब 1। तो इसमें फिर फार्मूला हो रहा है CA माइनस स्टॉक ऑल्सो गिवन, स्टॉक गिवन टू यूज। इस क्वेश्चन में स्टॉक दिया था 60,000 डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज नहीं पता, माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट नील, इक्वल टू 1। तो एक दूसरा इक्वेशन आपको मिला CA माइनस 60,000 इक्वल टू CL माइनस नील CL इंटू करोगे तो CL। तो CA इक्वल टू CL प्लस 60,000, ये माइनस 60 अपोजिट साइड लेके आए तो एक और इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन में CA इक्वल टू 3CL और सेकेंड इक्वेशन CA इक्वल टू CL प्लस 60,000। तो दोनों ही तो CA है, ये भी CA ये भी CA। तो इक्वल करोगे फ्रॉम 1 and 2 you can write 3CL इक्वल टू CL प्लस 60,000। और इस CL लेफ्ट हैंड में लेके आओ तो 3CL माइनस CL 2CL इज 60,000। therefore CL current liability 60 डिवाइड बाई 2 30,000। तो एक करंट लायबिलिटीज आपको मिल गया, कितना है 30,000। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। पुटिंग CL इक्वेशन 1, पुटिंग CL इन इक्वेशन 1, तो CA इक्वल टू 3 × CL 30,000 इज इक्वल टू 90,000। तो हम लोगों से यही पूछा गया था, फाइंड करना है, फाइंड करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स आ गया 90,000, करंट लायबिलिटीज वाज 30,000। देयरफॉर CA करंट एसेट्स फुल फॉर्म लिखोगे आप लोग 90,000 एंड CL इक्वल टू 30,000। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो समटाइम्स रेशियो गिवन तो कुछ वैल्यू फाइंड करना होगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दिया, रेशियो फाइंड करना होगा। अब क्वेश्चन 2
आप लोग सॉल्व करोगे। क्वेश्चन 3 2 एक ही जैसा है और इसके लिए कुछ हम फिर रूल्स बताएंगे, करंट रेशियो का कुछ टर्म्स और बताएंगे मैंने। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 2 एक ही जैसा है। क्वेश्चन 3 18 जनरल में आया था, क्वेश्चन 2 2010 ऑनर्स में आया था, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन 3 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन 3 में था, 3 में है द करंट रेशियो ऑफ ए कंपनी 2:1 स्टेट वेदर the ratio will increase, decrease or remain same as the result of each of the following separate and independent situation। एक एक ट्रांजैक्शन इसमें ए बी सी डी ई एफ 6 ट्रांजैक्शन दे रहे हैं और एक एक ट्रांजैक्शन के कारण करंट रेशियो इम्प्रूव्ड होगा, करंट रेशियो डिक्रीज हो जाएगा या अनचेंज्ड, ये आपको बताना है। तो इसमें इंक्रीज डिक्रीज अनचेंज के लिए कुछ कंडीशंस होता है, तो वो हम लिख के दे रहे हैं, इसको याद रखोगे। बिफोर 3 हम लोग एक सिचुएशन लिख लेते हैं, क्या क्या कंडीशंस हो सकता है। एक, इफ सी ए इंक्रीज, ओनली सी ए इंक्रीज और सी एल डिक्रीज। एक पार्ट सिर्फ सी ए इंक्रीज हो रहा है या सिर्फ सी एल डिक्रीज हो रहा है तो रेशियो इम्प्रूव करेगा, रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, ये याद रखोगे। न्यूमरेटर इंक्रीज तो रेशियो इंक्रीज या डिनोमिनेटर डिक्रीज तो रेशियो इंक्रीज। सेकेंड सिचुएशन इसका उल्टा, इफ सी ए डिक्रीज और सी एल इंक्रीज। ठीक है, इस सिचुएशन में कोई भी एक सी ए डिक्रीज सी एल इंक्रीज, ओनली सी ए डिक्रीज हो सकता है या सी एल इंक्रीज हो सकता है। इन दिस केस रेशियो उल्टा हो जाएगा, डिक्रीज, डिक्लाइन होगा। तो फर्स्ट केस रेशियो इंक्रीज, सी ए इंक्रीज तो रेशियो इंक्रीज, सी एल डिक्रीज तो रेशियो इंक्रीज, सी ए डिक्रीज रेशियो डिक्रीज, सी एल इंक्रीज तो रेशियो डिक्रीज। थर्ड, इफ सी ए एंड सी एल बोथ, दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज बाय ए कांस्टेंट अमाउंट, कांस्टेंट अमाउंट। सी ए और सी एल दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं, किससे ना, कांस्टेंट अमाउंट से। मतलब करंट एसेट्स डिक्रीज हो गया 50,000 से, तो करंट लायबिलिटीज भी डिक्रीज हो गया 50,000 से, तो दोनों में इम्पैक्ट हो गया, दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं। तो इन सिचुएशन, इन सच ए केस रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। ध्यान रखोगे कि अनचेंज नहीं, क्योंकि दोनों में तो कांस्टेंट डिक्रीज हो रहे हैं, नहीं, इसमें रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। प्रैक्टिकल लेके समझोगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। डी, पॉइंट डी, तो इसका उल्टा, इफ सी ए एंड सी एल बोथ इंक्रीज बाय कांस्टेंट अमाउंट, by constant amount, तो रेशियो डिक्रीज। ठीक है, तो रेशियो अभी तक अनचेंज का बताया नहीं, तो ये सभी सिचुएशन में क्या हो सकता है, रेशियो, सॉरी, इस सिचुएशन में रेशियो डिक्रीज। एंड ई, इफ नो चेंजेस इन सी ए एंड सी एल, तो रेशियो अनचेंज्ड, रेशियो अनचेंज्ड। ठीक है, ये पॉइंट्स को आपको याद रखना है। तो जो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सी ए डिवाइड बाई सी एल। अगर ओनली सी ए इंक्रीज हो गया तो रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, ओनली सी एल डिक्रीज हो गया तो रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। ये फर्स्ट केस लिखे थे। सेकेंड, ओनली सी ए डिक्रीज हो गया तो रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। और ओनली सी एल इंक्रीज हो गया तो भी रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। और बोथ सी ए सी एल डिक्रीज बाय कांस्टेंट अमाउंट तो रेशियो इम्प्रूव्ड, इंक्रीज्ड। और ओनली सी ए सी एल बोथ इंक्रीज बाय कांस्टेंट अमाउंट तो रेशियो डिक्रीज। और अगर सी ए सी एल दोनों में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, इम्पैक्ट नहीं हो रहे, नो चेंजेस, तो ऑब्वियसली रेशियो अनचेंज। ठीक है,
तो इस पॉइंट को ठीक से समझोगे, इसके हिसाब से क्वेश्चन देता है ऑब्जेक्टिव में। तो अब हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 में क्या दिया था एक बार फिर देखो। करंट रेशियो दे दिया था 2:1। ऑब्वियसली ये सिचुएशन जो बताया ना, और फेवरेबल मतलब फेवरेबल रेशियो होना चाहिए, 1 से ग्रेटर होना चाहिए। स्टेट वेदर द रेशियो विल इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन अनचेंज। फर्स्ट केस दिया कि पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अब इस पॉइंट को ठीक से समझेंगे। अगर क्रेडिटर्स को पे किए तो इम्पैक्ट क्या होगा। तो 3A, ओके बोलो। क्रेडिटर्स को पे किए तो क्रेडिटर्स क्या है, करंट लायबिलिटीज। अगर करंट CA डिवाइड बाई CL ये था करंट रेशियो, क्रेडिटर्स को पे किए तो करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो गया, ये डिक्रीज हो गया कांस्टेंट अमाउंट से। और पे किए तो क्या पे किए, कैश पे किए। कैश भी तो करंट एसेट्स में था, एसेट्स में कैश होता है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी में होता है, ये भी डिक्रीज हो गया। तो कांस्टेंट अमाउंट, एक कांस्टेंट अमाउंट करंट एसेट्स भी डिक्रीज हो गया, करंट लायबिलिटी भी डिक्रीज हो गया। तो इस केस में रेशियो इंक्रीज, क्या हो जाएगा, रेशियो इंक्रीज। ठीक है। अब एग्जाम्पल अगर ले भी और क्लियर हो जाएगा। मान लो मेरा करंट एसेट्स था 2 लाख, इसको समझाते हैं। करंट लायबिलिटीज भी, सॉरी ये 1 लाख, रेशियो कितना दिया था 2:1। करंट एसेट्स 2 लाख, करंट लायबिलिटी 1 लाख, 2:1, 2/1, 2:1 था रेशियो। अब मान लो क्रेडिटर्स था 50,000, वो मैंने पे कर दिए, तो क्रेडिटर्स डिक्रीज हो गया 50। पे किए तो क्या पे किए, कैश पे किए, कैश भी डिक्रीज हो गया 50। तो अल्टीमेटली न्यूमरेटर हो गया 1,50,000 और डिनोमिनेटर हो गया 50,000। अब 1,50,000/50 करो, 3:1 आ गया। 3 मतलब 3:1। पहले रेशियो था 2:1, अब क्या हो गया 3:1 हो गया ना। तो रेशियो इम्प्रूव होता है। तो अगर कांस्टेंट अमाउंट बोथ CA CL दोनों में डिक्रीज हो जाता है तो रेशियो इंक्रीज करते हैं। तो ये था फर्स्ट सिचुएशन, समझ में आया सबको। सेकंड दे रहे हैं B, सेल ऑफ मशीन फॉर कैश। सेकंड दिया सेल ऑफ मशीन फॉर कैश। तो सेल ऑफ मशीन, अगर मशीन बेचे कैश में तो क्या होगा। ओके, कैश आया तो मशीन बेचे, यहाँ लिख लेते एक बार, सेल ऑफ मशीन फॉर कैश। ठीक है। तो इसमें बोलो क्या चेंजेस आया। करंट एसेट्स इंक्रीज हो गया, कैश आया, करंट एसेट्स इंक्रीज हो गया। करंट लायबिलिटीज नो चेंजेस, करंट लायबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, फिक्स्ड एसेट्स डिक्रीज हो गया, लेकिन हम लोग को करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी देखना है। ओनली न्यूमरेटर इंक्रीज, तो ऑब्वियसली रेशियो इंक्रीज। तो इस केस में क्या होता है, रेशियो इंक्रीज, रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। आपको ये रीजन बताना होगा, बता के लिखना होगा कि इसमें बोथ साइड डिक्रीज हो गया तो रेशियो इम्प्रूवड हो गया, इसमें ओनली करंट एसेट्स इंक्रीज तो रेशियो इंक्रीज। ठीक है। सी फिर क्या दिया था, सी में दिया था परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। यस, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश। कितना का कैश खरीदे बताया नहीं, तो अब ये देखते हैं इम्पैक्ट। अगर कैश में खरीदे, कैश करंट एसेट्स में एक कैश आपका डिक्रीज हो गया। अगेन करंट एसेट्स में स्टॉक आपका उतना से इंक्रीज हो गया। अगर 20,000 का स्टॉक खरीदे, ऑब्वियसली गुड्स में तो स्टॉक खरीदे, स्टॉक तो करंट एसेट्स है, तो मेरे करंट एसेट स्टॉक इंक्रीज हो गया और करंट एसेट्स कैश डिक्रीज हो गया। ये 20,000 से डिक्रीज है तो ये 20,000 से इंक्रीज है। तो अल्टीमेटली करंट एसेट्स में कोई चेंज हुआ नहीं, करंट एसेट्स उतना ही रह गया। करंट लायबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं, मतलब इसके लिए कोई चेंजेस नहीं आएगा। ना तो करंट एसेट्स में इम्पैक्ट है, ना करंट लायबिलिटीज़ में इम्पैक्ट है, तो इसके लिए कोई चेंजेस नहीं आएगा रेशियो में। डी, फिर डी पॉइंट क्या दिया, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। कैश इशू है शेयर्स, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। तो कैश इशू तो क्या होगा, कैश इशू ऑफ शेयर्स। तो बोलो करंट एसेट्स में क्या, कैश आया, कैश इंक्रीज, मतलब क्या है, CA इंक्रीज। और क्या शेयर इंक्रीज, मतलब कैपिटल इंक्रीज। कैपिटल तो करंट लायबिलिटीज नो चेंज, ठीक है ना। कैश इंक्रीज, करंट एसेट्स इंक्रीज, कैपिटल इंक्रीज तो करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है,
तो करंट एसेट्स ओनली इंक्रीज, तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो इंक्रीज, रेशियो इसमें इंक्रीज हो जाएगा। ई ना ई पार्ट, ई फिर बोल रहे हैं इशू ऑफ बोनस शेयर, ओके, फिर बोल रहे हैं इशू ऑफ बोनस शेयर। इसमें पहले ही आंसर लिख लेते, नो चेंजेस, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्यों चेंजेस नहीं, समझो। बोनस इशू कहाँ से करते, रिजर्व एंड सरप्लस से, तो रिजर्व एंड सरप्लस डिक्रीज और कैपिटल इंक्रीज, तो डिक्रीज हो रहा है रिजर्व एंड सरप्लस, इंक्रीज हो रहा है शेयर कैपिटल। तो करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो नो चेंजेस इन सी ए एंड सी एल, ना सी ए में चेंजेस है ना सी एल में चेंजेस है, तो ऑब्वियसली करंट रेशियो में कोई चेंजेस नहीं आएगा। एंड लास्ट था कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से कलेक्ट किए, ऑब्वियस आंसर फिर लिख लेते, नो चेंजेस। क्यों नहीं चेंजेस, क्यों नहीं, डेटर्स क्या होता है, करंट एसेट्स, डेटर्स करंट एसेट्स, कलेक्शन हो गए तो डेटर्स डिक्रीज, कलेक्शन तो क्या कैश, कैश कलेक्ट किए, कैश इंक्रीज, ये भी करंट एसेट्स, ये भी करंट एसेट्स, एक करंट एसेट्स डिक्रीज जितना उतना ही करंट एसेट्स इंक्रीज भी है, दूसरा करंट एसेट्स इंक्रीज हो गया, तो करंट एसेट्स कोई चेंजेस नहीं, करंट लायबिलिटी में कोई इम्पैक्ट नहीं, तो फॉर दिस ट्रांजेक्शन देयर इज नो चेंजेस इन रेशियो, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 2 एकदम सिमिलर, आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन में आ जाते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4, sorry, the current ratio of a company is 1.5, the current ratio of a company is 1.5, yes क्वेश्चन आप लोग देखो, current ratio of a company is 1.5, current liabilities दे दिया 2 लाख, the company wants to maintain it at standard ratio 2:1, करंट रेशियो का स्टैंडर्ड बताए थे ना 2:1, तो कंपनी इस रेशियो को स्टैंडर्ड 2:1 मेंटेन करना चाहते, एट प्रेजेंट तो है 1.5, 2:1, बाई पेमेंट कैसे मेंटेन करना चाहता है, बाई पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स बिल्स पे बिलो टेबल उन लोगों को पे करना चाहते, पे करके इसको मेंटेन करना चाहते 2:1, तो हाउ मच शुड कंपनी पे फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस में कंपनी को कितना पे करना होगा, बस ये आपको बताना है कंपनी कितना पे करेगा, ओके। तो देखते करंट रेशियो, करंट रेशियो ये होता है सी ए डिवाइड बाई सी एल, एट प्रेजेंट कंपनी में कितना है 1.5, और सी ए इक्वल टू 1.5 इंटू सी एल, और 1.5 इंटू सी एल आपको दे दिया था करंट लायबिलिटी 2 लाख, तो 2 लाख इंटू 1.5 इज इक्वल टू कितना 3 लाख, तो पता कर लिए करंट एसेट्स कितना और करंट लायबिलिटी कितना, ठीक है। करंट लायबिलिटी गिवन टू यू 2 लाख और करंट एसेट्स मिल गया कितना 3 लाख। अब बोल रहे कितना पे करोगे ताकि रेशियो स्टैंडर्ड 2:1 हो जाए, मान लेते एक्स रुपीज़ पे कर रहे हैं, लेट कंपनी पेड रुपीज़ एक्स टू क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज फॉर टू मेंटेन standard ratio 2:1, therefore revised रेशियो क्या हो जाएगा ना, सी ए करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज इक्वल टू कितना 2:1, 2, करंट एसेट्स बोलो तो कितना फाइंड किए 3 लाख, इसमें से अगर पेमेंट कर रहे हैं कुछ कितना एक्स रुपीज़ पे कर, तो मेरा कैश तो गया डिक्रीज हो गया, तो करंट एसेट्स डिक्रीज बाई एक्स, और करंट लायबिलिटीज 2 लाख था, उसमें क्रेडिटर्स भी पेमेंट कर दिए एक्स, तो डिक्रीज हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 2, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3 लाख, नाउ 3 लाख माइनस एक्स इक्वल टू 2 से 4 लाख माइनस 2x, ठीक है। अब x को सेम साइड लेके आओ, अमाउंट को सेम साइड, तो
2x को इस तरफ लेकर -2x, तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू 4 लाख -3 लाख, तो x इक्वल टू कितना 1 लाख। तो कंपनी पे करेगा, therefore कंपनी पेड ₹1 लाख टू क्रेडिटर्स, 1 लाख टू क्रेडिटर्स to maintain standard ratio 2:1। ठीक है, हो गया सॉल्व। एक बार वेरीफाई कर लेते। करंट एसेट्स कितना आया था 3 लाख, करंट लायबिलिटीज कितना 2 लाख, इसमें से कितना पे कर दिए, रेशियो कितना था 1.5, कितना पे किए 1 लाख, तो कैश मेरा गया 1 लाख, लायबिलिटीज में भी क्रेडिटर्स पे किए 1 लाख, तो 3 - 1 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख इक्वल टू कितना 2:1। तो स्टैंडर्ड रेशियो कितना मेंटेन होगी 2:1। ओके ना, कुछ और क्वेश्चन करते। हम कुछ क्वेश्चन छोड़ रहे हैं आप लोगों को, आप लोग ट्राई करोगे इसमें से फिर। और अब एक्टिविटी बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड सॉल्व करेंगे, आप लोग भी कुछ ट्राई करोगे। क्वेश्चन इसमें 7 ये सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 मैंने क्या लिख के रखे हैं, ये सारा क्वेश्चन आप लोग लिख लोगे, क्योंकि स्टडी मेट तो अभी इशू नहीं है। स्टडी मेट वही सब इसमें जहाँ प्रिंट होता है वहीं पे रह गया, बस लॉकडाउन चलो, कितना दिन लॉकडाउन चलता है। Assuming 360 days in a year, calculate the average collection period from the following. एवरेज इन्वेंट्री 1,80,000, एवरेज स्टॉक दे दिया आपको, डेटर से 1,20,000, इन्वेंट्री टर्नओवर मतलब स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर्स स्टॉक वेलोसिटी 6 टाइम्स, फ्रीक्वेंसी दिया, जीपी रेशियो कितना 10%, क्रेडिट सेल्स इक्वल टू कितना टू टोटल सेल्स 20%, क्रेडिट सेल्स टू टोटल सेल्स इक्वल टू 20%। कुछ रॉन्ग तो नहीं लिखे, ओके। डेब्ट कलेक्शन पीरियड कितना 180 डेज। तो ऑनर्स 2017 का क्वेश्चन में भी क्रेडिट सेल्स टू टोटल सेल्स 80% हो सकता है। हम एक बार फिर क्वेश्चन को देखेंगे 2017 ऑनर्स का, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देखना होगा, हमको थोड़ा डाउट लग रहा है कि क्रेडिट सेल्स ओनली 20% दिया था 2017 ऑनर्स, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ऑनर्स। क्रेडिट सेल्स टू टोटल सेल्स 20%, ठीक ही है क्वेश्चन, ओके। यस, क्वेश्चंस ये दिया था कि इन्वेंट्री एवरेज दे दिया, हम लोग को सेल्स फाइंड करना होगा, जीपी रेशियो पता है, इन्वेंट्री दे दिया तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड करते, सेल्स चाहिए, सेल्स नहीं मिलेगा तो फिर क्रेडिट सेल्स नहीं मिलेगा, क्रेडिट सेल्स जब मिलेगा तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। डेटर्स वेलोसिटी से आपको मिल जाएगा, डेटर से दिया है पीरियड, अच्छा तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फाइंड हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 में क्या फाइंड करना है, एवरेज स्टॉक दे दिया है। नाउ स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक वेलोसिटी इक्वल टू COGS बाई एवरेज स्टॉक, और ये दे दिया था कितना 6, इन्वेंट्री टर्नओवर कितना दिया है 6 टाइम्स, ठीक है ना। तो स्टॉक टर्नओवर, स्टॉक वेलोसिटी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक इक्वल टू कितना 6 टाइम्स। तो COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू 6 इंटू एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक कितना है 1,80,000, 180 इंटू 6 1,80,000, तो 10,80,000, ठीक है। ओ सॉरी,
मेमोरी डाल होते जा रहा है। 1,80,000 इंटू इंटू 6 इज इक्वल टू 10,80,000। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया कितना, 10,80,000। नेक्स्ट, नाउ सेल्स इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के साथ CP जोड़ लो, सेल्स आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो 10,80,000 और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी दे दिया था। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना, 10%। और ये 10% लो, 10% में सेल्स है, तो सेल्स पे अगर 10% तो ये जो कॉस्ट कितना है 90%। तो 10,80,000 डिवाइड बाई 90 इंटू 10 करो, तो 10,80,000 डिवाइड बाई 90 इंटू 10 इट्स 1,20,000। तो GP हो गया 1,20,000। तो 10,80,000 प्लस 1,20,000 इक्वल टू 12 लाख। तो सेल्स कितना हो गया टोटल, 12 लाख। टोटल सेल्स इज 12 लाख। अब सेल्स में से क्रेडिट सेल्स कितना, ओनली 20%। देखो क्रेडिट सेल्स इक्वल टू 12 लाख इंटू 20% इज इक्वल टू 2,40,000। ठीक है, देयरफॉर डेटर्स वेलोसिटी या डेटर्स टर्नओवर कलेक्शन पीरियोडिकली फाइंड करना है। तो एवरेज डेटर्स या एवरेज ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू, अगर मंथ्स में करोगे तो 12 मंथ्स, डेज में करोगे 365 डेज। तो मंथ्स में कर रहे हैं, तो डेटर्स इक्वल टू कितना दिया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखो डेटर्स है 1,20,000, डेटर्स 1,20,000 और क्रेडिट सेल्स कितना 2,40,000 इंटू 12 मंथ्स। तो 120 टू 42 टू 6 इक्वल टू 6 मंथ्स। तो डेटर्स वेलोसिटी डेट्स कलेक्शन पीरियड क्वेश्चन था, कैलकुलेट द एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल टू आंसर कितना हो गया 6 मंथ्स। ठीक है, इस तरह कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग करोगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग आएंगे और आप लोग एक बार सॉल्व कर लेना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में